अनुपमा का गलत फैसला, आद्या की ही तरह किया अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को तो पता है कि वो क्यों ये सब कर रही है, मगर अनुज को नहीं पता, ना ही अनुपमा ने बताया। जो भी कुछ आज अनुपमा ने अनुज को कहा वो वही सीन रिपीट लगा जो आद्या ने अनुपमा को उस कमरे में कहा जहां पे उसने वादे लिए, जहां पे उसने अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो मुझे तो आज ये अनुपमा की तरफ से गलत फैसला लगा है दोस्तों, और बात करूंगी इसके बारे में भी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्यार का मतलब त्याग भी होता है, सब समझते हैं, और इस बात को यहां पे समझना जरूरी है कि त्याग जो है ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि त्याग करना है भाई, प्यार है तो त्याग करना है। यहां पे एक चीज मुझे जो क्लियर लगी वो ये लगी कि अनुज आद्या को बच्ची समझता है और अभी भी समझता है। अनुज आद्या को समझा लेगा समझा लेगा समझा लेगा, ये बात कह रहा है बार बार, मगर ये कॉन्फिडेंस अनुपमा में नहीं दिखाई दे रहा। अनुपमा आद्या को शायद अपने बराबर समझ रही है। शायद अनुपमा पे मां इतनी हावी हो गई है कि वो किसी और चीज को देख ही नहीं पा रही है। वो ये सोच रही है कि मैंने इसकी खुशियां छीनी है, 5 साल पहले छोड़ के चली गई थी, आज ये मांग रही है तो मैं इसको इसकी खुशियां वापस दे देती हूं। ये अनुज की तरफ से ये वाला प्रोस्पेक्टिव नहीं है, अनुपमा की तरफ से। मगर क्या ये प्रोस्पेक्टिव सही है? एक इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, वो आपके सामने है, आपसे बार बार पूछ रहा है, नाम भी ले रहा है कि क्या आद्या ने कुछ कहा। तो ऐसा कौन सा प्रॉमिस, ऐसा कौन सा वादा होता है जो इंसान की जिंदगी से बढ़कर होता है? ये मैं नहीं समझ पाई आज इस सीन में, ये मैं नहीं समझ पाई। वो भी एक बच्ची को दिया हुआ वादा जिसका आपको पता है कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। आप अगले सीन में क्लियर कर देते हो, उसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया, आपने उसको वादा दे दिया और उस वादे के ऊपर इंप्लीमेंटेशन इतनी सख्त कि दूसरे की जान पे बनना है। तो ये जो भी हमने इस सीन में देखा, इस पूरे सीन में मुझे अनुपमा की गलती दिखी है दोस्तों। अनुपमा यहां पे अनुज को उस तरीके से आगे लेके गई कि अल्टीमेटली अनुपमा को आद्या की तरह अपनी जान की ही धमकी देनी पड़ी कि मैं मर जाऊंगी, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बात तो वही हुई ना, आद्या ने भी अपने मरने की धमकी दी, तो ये बात तो अनुज कभी सुन ही नहीं सकता। जैसे अनुपमा आद्या के लिए नहीं देख पाई कि ये अपने आप को कुछ कर लेगी, और फिर ये जो अनुज है वो क्यों ऐसा सोचेगा अनुपमा के बारे में कि अनुपमा का मैं मरा हुआ मुंह देखूं। उसके बाद ही उसने कसम ले ली। अनुज का जो भी आज पर्सपेक्टिव था बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल एक जो समझदार इंसान है, जैसे वो रिएक्ट करता है वैसे उसने रिएक्ट किया। एक इमेच्योर इंसान की तरह एंट्री मारी, एक समझदार इंसान की तरह बिहेव किया, और बाद में एक समझदार और टूटे हुए इंसान की तरह मंदिर से एग्जिट मारी। ये अनुज की जर्नी थी मंदिर तक आने की और मंदिर से जाने की, जिसमें अनुपमा की कांस्टेंट एक ही स्ट्रगल थी कि मैं अनुज को कैसे मनाऊंगी कि वो मुझसे दूर हो जाए और आद्या की खुशियां उसकी झोली में डाल दूं। मुझे यहां पे एक और पॉइंट को छेड़ना है, फिर से उस बात को करूंगी जरूर, क्योंकि जब माया के साथ गई थी छोटी और अनुपमा से वादा लिया था, तब भी मैंने शायद वीडियो बनाया था कि अनुपमा को ये ऐसा जो है नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इस रिश्ते को देना चाहिए था कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बच्चों के अलावा भी आपस में बात करते हैं कि ये बच्चा हमारा बिगड़ा हुआ है, इस बच्चे को कैसे ठीक किया जाए। अगर तब भी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं की थी छोटी ने कि मम्मी आप बताना मत, मैं जा रही हूं पॉप, मुझे जाने नहीं देंगे। जब छोटी
चली गई थी उसके बाद अनुपमा को मौका ही नहीं मिला अनुज को बताने का। मगर उससे पहले था, जब बंद कमरे में दोनों आपस में लड़ रहे थे और बाहर आध्या जो थी, छोटी जो थी, उसको बाहर माया के साथ थी और इनको आधा घंटा मिला था। उस आधे घंटे में अनुपमा और अनुज अकेले भी हुए थे। वहां पे ये बात अनुज को वो बता सकती थी, बट वहां पे भी उसने छोटी के प्रॉमिस को ऑनर किया। फिर बाद में जो चीजें हुई वो ही, वहां पे अनुज गलत था, छोड़ के चला गया, वो सब चीजें ठीक है, पास्ट हो गया। मगर वहां पे भी उसने छोटी को प्रेफरेंस दिया। बाद में भी उसने अनुज को बताया नहीं कि क्या हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी इनकी जिंदगी में इतनी प्रेफरेंस लेके गई है, जिसको हमेशा ये रहा कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि अपने आप को सूली पे लटका लिया है। आज मुझे अनुपमा के रोने पे रोना नहीं आया, मुझे अनुज के रोने पे रोना आया कि उसको पता नहीं कि उसको किस गलती की सजा दे रही है। बताओ, उसको मंदिर में हो, दोनों झूठ क्यों बोल रही है अनुपमा मंदिर में? क्यों ये बात कह रही है जो आध्या को उसने कही कि आध्या तुम्हारे पॉप ने जो मुझे कहा मैं उसकी वजह से छोड़ के गई थी, तुम्हें मैं छोड़ के गई, मुझे उस दुख में पता ही नहीं चला। और यहां पे अनुज को क्यों कह रही है कि मैं आध्या की वजह से, आध्या की नफरत की वजह से छोड़ के गई थी? क्यों नहीं अनुज को यहां पे कहा कि इस वजह से 5 साल पहले मैं छोड़ के गई थी? क्यों यहां पे उसको कुछ और कहा, यहां पे कुछ और कहा? शायद अनुपमा अपने दुख में इतनी बौखला गई है कि उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई इंसान कितना ही दुख को मैनेज कर पाएगा। उसने सोच लिया है कि मैं ही दुखी रह लूंगी, मगर यहां पे अनुपमा अकेली नहीं, उसके साथ अनुज जुड़ा हुआ है, जो उसको इतना प्यार करता है। और वो कहता है कि ये तुम्हारा अकेली का फैसला नहीं हो सकता, और बिल्कुल सही कहता है। आद्या ने जो कुछ भी कहा है वो अनुपमा से कहा है। अनुपमा को मंदिर में बैठ के अनुज से इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी। अगर इसको इस तरह से लेते ना, अगर मैं जो कहती हूँ सीन को, कि अगर ऐसा कुछ लेते कि अनुज और अनुपमा आपस में बात करते मंदिर में, फिर अलग होते कि हम लोग अलग होते हैं आध्या के लिए, हम लोग आपस में ये कर लेते कि हम अलग हो जाएंगे, बट आध्या को नहीं पता चलेगा। अगर जरूरत होगी बात भी कर लेंगे, फिर दोबारा मिल लेंगे, और आप आध्या को तब तक समझाने की कोशिश करो। ये एक मिडिल वे होता है जिसमें पेरेंट्स निकालते हैं बच्चों के लिए मिडिल वे। मगर यहां पे मिडिल वे नहीं है कि बच्चे ने कह दिया तो बस कह दिया, भाई पत्थर पे लकीर होगी, अब हमें अलग होना ही होना है। अगर ये मिडिल वे निकालते, उसके बाद एक्सीडेंट करवाते अनुपमा का, अनुपमा को मरी हुई डिक्लेयर कर दे, अनुज को पागल कर दे, तो समझ में आता, आध्या को भी सबक मिलता। मगर ये मिडिल वे लिया ही नहीं गया। कई बार बच्चों के सामने हमें पोर्ट्रेट करना पड़ता है, ड्रामा भी करना पड़ता है, ताकि बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे बाद में कहते हैं कि हम तो 13 साल के थे, हमें तो कुछ अक्ल नहीं थी। आपको तो थी, आप तो बड़े थे, आपको तो समझना चाहिए था। यही बच्चे कल को आपको ये बात कह देंगे, मैं तो बच्ची थी भाई, आपको समझना चाहिए था। तो आज जो भी कुछ अनुपमा ने कहा, जो भी कुछ अनुपमा ने किया, ये बिल्कुल उसी सीन का रिपीट था जो आध्या ने ब्लैकमेलिंग की है। अगर अनुपमा को पता है कि आध्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, तो अनुपमा खुद भी वही कर रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि आज ये पूरा सीन अनुज का था, अनुज का दुख था। अनुपमा ने इस दुख को जबरदस्ती अपनी झोली में डाला है, जबरदस्ती ये गलत फैसला लिया है फिर से इस आध्या, जो कि किसी के प्यार के लायक नहीं है, उसके लिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.